कहानी सास और बहू का झगड़ा। एक समय की बात है, एक गांव में सविता नाम की एक सास रहती थी। उसके दो बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। उसके घर में उसकी दो बहुएं रीना और मीना रहती थीं। सविता को घर में अनुशासन और परंपराओं का बहुत महत्व था और वह चाहती थी कि उसकी बहुएं भी उसी तरह रहें जैसे वह चाहती थी। रीना और मीना दोनों अपने अपने कामों में कुशल थीं, लेकिन उनके विचार सविता से थोड़े अलग थे। रीना आधुनिक सोच वाली थी और नए जमाने के साथ चलने में विश्वास रखती थी, जबकि मीना थोड़ी शांत स्वभाव की थी, परंतु उसे भी अपनी स्वतंत्रता पसंद थी। एक दिन सविता ने देखा कि रीना और मीना अपने अपने तरीके से काम कर रही थी, बिना उससे पूछे। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानती? इस घर में सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा। रीना ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मां जी, हम आपके आदर में कोई कमी नहीं करना चाहते, परंतु हमें भी कुछ चीजें अपने हिसाब से करने दीजिए। हम भी इस घर का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं कि हमारे विचारों का भी सम्मान हो। मीना ने भी सहमति जताई, हाँ मां जी, हम सब मिलकर इस घर को अच्छे से संभाल सकते हैं, परंतु अगर हमें अपनी राय रखने की इजाजत नहीं मिलेगी तो हम अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? सविता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम दोनों अभी युवा हो और तुम्हें अनुभव नहीं है। मेरे अनुभव के सामने तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं है। ये कहकर सविता गुस्से में बाहर चली गई, लेकिन जब वह बाहर बैठी थी तब उसे अपनी मां की याद आई, जिन्होंने हमेशा उसे अपनी गलतियों से सीखने का मौका दिया था। वह सोचने लगी कि क्या वह भी अपनी बहुओं के साथ थोड़ा नरमी से पेश आ सकती है। अगले दिन सविता ने रीना और मीना को बुलाया और कहा, मैंने कल थोड़ा ज्यादा सख्ती से बात की। मुझे एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी सोच होती है और हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रीना और मीना ने सविता के इस बदलाव को सराहा और कहा, मां जी, हम भी आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस हमें अपनी सोच के साथ चलने की थोड़ी आज़ादी मिल जाए तो हम सब मिलकर इस घर को और भी अच्छा बना सकते हैं। इस प्रकार सविता, रीना और मीना के बीच एक समझदारी भरी रिश्ते की शुरुआत हुई। उन्होंने आपस में सहयोग और सम्मान के साथ रहना शुरू किया और घर में शांति और खुशहाली लौट आई। नैतिक परिवार में अगर सब एक दूसरे की सोच और भावनाओं का सम्मान करें तो झगड़े की जगह प्यार और समझदारी पनपती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।